चनाचे वहाँ जो नक्शा बना कुरान हकीम ने उस नक्शे को क़यामत तक आने वाली इंसानियत के बिल्कुल सामने रख दिया। दोनों नक्शे सामने ऐसे रख दिए, ये देखो ये नक्शा है जहाँ पानी इताअत कर रहा है, और ये देखो ये नक्शा है जहाँ पानी बगावत कर रहा है। ये देखो ये नक्शा है जहाँ पानी रास्ते बना रहा है, और ये देखो ये नक्शा है जहाँ पानी खींच कर लाखों इंसानों का अपना लुकमा बना रहा है। जो अल्लाह के मानने वाले थे, अल्लाह की इताअत करने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम को मानने वाले थे, मूसा अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाले थे, जो बागी नहीं थे, सरकश नहीं थे, नाफरमान नहीं थे, फासिक और फाजिर नहीं थे, उस वक़्त वो अल्लाह की फर्माबरदारी के अंदर सारे यकसू थे, एक थे। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके हाथ की एक लाठी इस समंदर पर लगेगी तो पानी वर्क दर वर्क हो जाएगा और आपके लिए शीशे की तरह चमकते दमकते रास्ते बन जाएंगे। आप इस दरिया को अबूर करके किनारे पर चले जाएंगे। समंदर पर अपनी लाठी मारो, अपना आसा मारो, और जब समंदर पर लाठी मारे तो 12 कबीलों के लिए समंदर ने 12 रास्ते बना दिए, पानी ने रास्ते बना दिए, हर एक अपने रास्ते से गुजर कर किनारे पर चला गया। ये इताअत का नक्शा है। बिल्कुल इसके साथ ही जब ये समंदर को पार करके चले गए तो उसी समंदर के किनारे, उसी दरिया के किनारे, उसी पानी के किनारे फ़िरऔन और उसका लाओ लश्कर भी पहुंचा। और उन्होंने जब देखा कि ये लोग गुजर गए हैं तो जाहिर है ये भी इंसान हैं, तो हम भी इंसान हैं, लेकिन उनको पता नहीं था कि इंसान इंसान का फ़र्क होता है। जो इंसान अल्लाह का फर्माबरदार हो वो अल्लाह का फौजी होता है, अल्लाह के लश्कर का सिपाही होता है, अल्लाह का बंदा होता है। और जो इंसान अल्लाह का बागी हो वो शैतान के लश्कर का सिपाही होता है, वो हिज़्बुल्लाह नहीं होता, वो हिज़्बुश शैतान होता। उन्होंने समझा ये किनारे लग गए तो हम भी किनारे लग जाएंगे। जब सारा लाओ लश्कर उतर गया समंदर के अंदर तो फिर उतर ही गया। वअग़रक़ना आला फ़िरऔन व अंतुम तंज़ुरून। दूसरे किनारे पर बनी इसराइल खड़े हैं, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, वो देख रहे हैं कि ये समंदर में उतर रहे हैं और समंदर उनको गोते लगा रहा है, समंदर उनको डबो रहा है। वह मेरे आपके लिए नस्ल इंसानी जो क़यामत तक आने वाली है उसके लिए एक नक्शा बना दिया कि अगर तुम मेरी मानोगे तो पानी तुम्हें रास्ता दे देगा, अगर मेरी नहीं मानोगे तो पानी तुमसे बगावत करेगा, सरकशी करेगा। दूसरा नक्शा कुरान हकीम के अंदर अल्लाह जल्ल शानहू ने नूह अलैहिस्सलाम का पानी के हवाले से सामने रखा। और जो नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने का सैलाब आया है, आज तक ऐसा सैलाब आया नहीं, हो सकता है कि क़यामत तक आए ना। इतना बड़ा सैलाब कि ज़मीन के ऊपर कई कई मील, कई कई फरलांगों तक पानी, पहाड़ों की चोटियों तक पानी, तंदूरों के अंदर से पानी निकल रहा है, ज़मीन के अंदर से पानी निकल रहा है, और ऊपर से बारिश, ऐसे जैसे आसमान के दरवाजे किसी ने खोल दिए हैं, ऊपर से भी पानी, नीचे से भी पानी। इतना बड़ा पानी, इतनी बड़ी तुग़यानी और इतनी बड़े सैलाब के अंदर वो कौम उस पानी की नज़र हो गई। लेकिन वहीं पर एक नक्शा सामने रख दिया कि हाँ, इससे बचने का एक तरीका है, तुम बच सकते हो। वो भी कोई किस्सा नहीं, कोई कहानी नहीं, कोई दास्तान नहीं, कोई स्टोरी नहीं कि हम उसको पढ़ के गुजर जाएं कि नूह अलैहिस्सलाम के ज़माने में यूँ हुआ था और ऐसे हुआ था और बस हो गया नहीं, ये होता रहेगा। इस तरह का नक्शे माजी के अंदर नहीं, मुस्तकबिल के अंदर भी होते रहे। वहाँ भी अल्लाह ताला ने इतने बड़े सैलाब और इतने बड़े तूफ़ान के दरमियान नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती को खड़ा कर दिया और नूह अलैहिस्सलाम की ज़बान से कहलवाया वक़ाल अरकबू फ़ीहा। उन बंदों को दावत दे रहे हैं कि जो अल्लाह की मान कर चल रहे थे, जो खुदा का हुक्म मान रहे थे, अल्लाह के अहकामात मान रहे थे, उनको ये कहा इरकबू फ़ीहा, इस किश्ती में सवार हो जाओ, बिस्मिल्लाह, अल्लाह का नाम लेकर। अल्लाह अपने नाम की वजह से तुम्हें बचाएगा और तुम्हारे नेक काम की वजह से तुम्हें बचाएगा। तुम्हारे नेक काम की वजह से, अपने नाम की वजह से तुम्हें बचाएगा। ये किश्ती मेरे हाथ में नहीं है, इसका चप्पू मेरे हाथ में नहीं है, मैं इसका कोई मल्ला नहीं हूँ। इरकबू फ़ीहा बिस्मिल्लाह,
مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ اس کشتی کا چلنا، دوڑنا، ابھرنا، آگے بڑھنا اور کہیں رکنا، یہ اللہ کے حکم سے۔ اللہ اس کشتی کو چلا رہے اور اللہ اس کشتی کو کنارے لگا۔ جودی پہاڑ کے اوپر جا کے اللہ تعالیٰ نے کشتی کو یوں ٹکا دیا، ایسے ٹھہرا دیا۔ وہ اللہ جل شان ہو ان دونوں واقعات سے مجھے اور آپ کو، پوری انسانیت کو، اہل ایمان کو یہ بات بتا رہے ہیں کہ پہلے یہ تو سوچو یہ پانی مقابلے پہ آتا کیوں ہے، یہ پانی مقابلے پہ آتا کیوں ہے؟ جو اس کی مانتے ہیں اس کا مقابلہ نہیں کرتا، ان کے تو حکم سے چلتا ہے۔ ان کے حکم سے تو خشک دریا چل گئے کہ جب ایک رکا لکھ دیا کہ اے نیل تیرا پانی خشک ہو گیا ہے اور تو نہیں چلتا، کہ زمانہ جاہلیت کی رسم کو زندہ کرتے تھے وہ لوگ۔ فرمایا اب رسم زندہ نہیں ہوگی، اب رسموں کو مٹانے والے آگے۔ فرمایا اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عمر نے رکا لکھا تھا نا کہ جب نہیں چل رہا تھا، فرمایا یہ رکا جا کے اس کے اندر ڈال دو، کاغذ کا ٹکڑا ڈال دو، اس پر لکھا ہوا یہی تھا کہ اللہ کے حکم سے چلتا ہے تو چل، ورنہ چل، تیری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ رکا جا کے اس میں ڈالا، ابھی اس رکے نے زمین کو نہیں چھوا تھا، دریا کو نہیں چھوا تھا، پانی چلنا شروع ہو گیا، پانی چلنا شروع ہو گیا۔ پانی کا چلنا اور پانی کا رکنا اس انسان کے لیے ہے کہ جو انسان اللہ کا تابع ہو۔ دیکھا نہیں شیخ ابو الحسن خرقانی رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب جنگل سے لکڑیاں لا رہے تھے، کسی نے دیکھا کہ شیر کے اوپر لکڑیاں ہیں اور سانپ کا کوڑا بنایا ہو اور ہاتھ پہ یوں لپیٹا ہو، تو دیکھنے والا دیکھ کر حیران ہو گیا اور سوال کیا، حضرت یہ شیر بھی انسان کا باغی، انسان کا دشمن، اور سانپ بھی انسان کا دشمن، آپ نے انسانوں کے دشمنوں کو اپنا دوست کیسے بنا لیا، اپنا دوست کیسے بنا لیا؟ تو فرمایا میں نے نہیں بنایا، جب سے میں اللہ کا تابع ہو گیا ہوں اللہ کی مخلوق میرے تابع ہو گئی، اللہ کی مخلوق میرے تابع ہو گئی۔ میں اس کا حکم مانتا ہوں تو پھر شیر بھی میرا حکم مانتا ہے، سانپ بھی میرا حکم مانتا ہے۔